पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत सनत का पहला पत्र, अध्याय 15, पद संख्या 1 से 8। भाइयों, मैं आप लोगों को उस सुसमाचार का स्मरण कहना चाहता हूँ जिसका प्रचार मैंने आपके बीच किया, जिसे आपने ग्रहण किया, जिसमें आप दृढ़ बने हुए हैं। और यदि आप उसे उसी रूप में बनाते हैं जिस रूप में मैंने उसे सुना है, तो उसके द्वारा आप मुक्ति प्राप्त करेंगे। नहीं तो आपकी विश्वास यादें होंगी। मैं आप लोगों को मुख्य रूप से वही शिक्षा सुनाऊंगा जो मुझे मिली थी, और वह इस प्रकार है, मसीह हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए मरे, जैसा धर्म ग्रंथ में लिखा है। वो कब्र में रहता है और तीसरे दिन जी उठता है, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है। वो कैप्स को और बाद में 12 में दिखाई दिया। फिर एक ही समय में 500 से अधिक भाई दिखाई दिए। उनमें से अधिकांश आज भी जीवित हैं, हालांकि कुछ मर गए हैं। बाद में वह जेकब को और प्रेरित होकर सबों को दिखाई दिया। सबके बाद वह मुझे भी लग रहा था ठीक समय से जन्म के पीछे दिखाई दिया। सुसमाचार संत योहन, अध्याय 14, पद संख्या 6 से 14। ईसाइयों ने उससे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। मेरे से हो गया बिना किसी पिता के पास नहीं आ सकता। यदि तुम मुझे पहचानते हो तो मेरे पिता को भी पहचानोगे। अब तो तुम लोगों ने उसे पहचान भी लिया है और देखा भी है। फिलिप ने उनसे कहा, प्रभु, हमें पिता के दर्शन कराएं। हमारे लिए इतना ही बहुत है। ईसा ने कहा, फिलिप, मैं बहुत समय तक तुम लोगों के साथ रहा, फिर भी मुझे नहीं पता। उसने मुझे देखा है, उसने पिता को भी देखा है। फिर तुम ये क्या कहते हो, हमें पिता के दर्शन कराओ? क्या तुम विश्वास नहीं करते कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? मैं जो शिक्षा देता हूँ वह मेरी शिक्षा नहीं है। मुझ में निवास करने वाला पिता मेरे द्वारा अपने महान कार्य संपन्न करता है। मेरी इस बात पर विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, नहीं तो उन महान कार्यों के कारण ही इस बात पर विश्वास करो। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, जो मुझ में विश्वास करता है वह स्वयं वे कार्य करेगा जिन्हें मैं करता हूँ। वो उनसे भी बड़ा काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूँ। तुम मेरा नाम लेकर जो कुछ मांगते हैं मैं वही प्रदान करता हूँ, जिससे पुत्र के पिता की महिमा प्रकट होती है। यदि तुम मेरा नाम लेकर मुझसे कुछ भी मांगोगे तो मैं वही प्रस्ताव दूंगा। मनन चिंतन। आज का सुसमाचार हमें प्रभु यीशु एवं पिता ईश्वर के एक होने के बारे में बताता है। पिता और पुत्र दोनों एक हैं। जिसने ये प्रभु यीशु को देखा है उसने पिता को भी देखा है। बेटे को देखकर हम पिता की पहचान कर सकते हैं। किसी ने पिता ईश्वर को नहीं देखा है। प्रभु यीशु उसी अदृश्य ईश्वर का चेहरा बन जाता है। प्रभु यीशु ने अपने जीवन के पिता ईश्वर के वास्तविक स्वभाव को हमारे सामने प्रकट किया था। हम प्रभु यीशु के पिता ईश्वर से करुणा में स्वभाव को पहचान पाए। प्रभु यीशु के वचन और कार्य पिता ईश्वर द्वारा प्रेरित किए गए थे, इसलिए प्रभु यीशु को देखना और उन्हें अनुभव करना पिता ईश्वर को देखना और अनुभव करने के समान है। प्रभु यीशु ने हमें अपने शिष्य एवं अनुयायी बनने के लिए बुलाया है। जिस तरह से प्रभु यीशु पिता ईश्वर की पहचान बन गए थे, उसी तरह से हम भी प्रभु यीशु की पहचान बनने के लिए बुलाए गए हैं। जिस तरह से यीशु पिता ईश्वर के साथ एक थे, उसी तरह से हमें भी प्रभु यीशु के साथ एक होना है। क्या हमारे कार्य हमारे प्रभु से प्रेरित है? क्या दुनिया भर के लोग हमें देखकर प्रभु यीशु के दर्शन कर सकते हैं? आमीन।